Hello students, in previous chapter we studied about polymer and plastic, and now a new topic of class 8th subject science, chapter number 4 metal and non metal, धातु एवं अधातु. मेटल, दो सब्सटेंस विच आर शाइनी, वह पदार्थ जिनमें अपनी चमक होती है वह मेटल कहलाते हैं. नॉन मेटल, दो सब्सटेंस विच आर डल और नॉट शाइनी, यानी जिनमें अपनी चमक नहीं होती है और मेटल की तुलना में कुछ डल होती है, नॉन मेटल कहलाते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. नाउ वी डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था. जनरली ऑल मेटल्स आर solid. All metals are solid. Example iron, gold, लोहा, सोना. Exception mercury, Hg. Its Latin name is hydrogenium. Its Latin name is hydrogenium. Is metal which is liquid at room temperature. Mercury is metal which is liquid at room temperature. मरकरी पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है. बाकी सारी धातुएं जो है वह ठोस अवस्था में मिलेगी. कलर. मेटल आर जनरली ग्रे इन कलर. धातुओं का सामान्यतः ग्रे कलर होता है. लस्टर. मेटल सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट and metals are shine. This property is called metallic shine or luster. Metallic shine or luster. मेटल सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट. धातुएं जब कभी भी इसके ऊपर प्रकाश गिरता है तो उसको रिफ्लेक्ट करती है और चमकती है. इस गुण को मेटेलिक शाइन और लस्टर, धात्विक चमक कहा जाता है. जैसे आपने देखा होगा सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर और लस्टर मेटल, ये सारी धातुएं क्या है, चमकती है, यानी इनकी अपनी अपनी चमक होती है. हार्डनेस, कठोरता. मैक्सिमम मेटल्स आर हार्ड. अधिकतर जो धातुएं हैं वह हार्ड है. दे कैन नॉट बी कट इजीली. नेचुरल सी बात है, जब हार्ड रहेगी तो इसे इजीली हम आसानी के साथ काट नहीं सकते. बट सोडियम, इट्स लैटिन नेम इज नेट्रियम. पोटेशियम, its Latin name is gallium, are soft. They can be cut easily by knife. That's an exception. सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातु हैं जिन्हें हम चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हैं क्योंकि यह सॉफ्ट है. सोनोरस. When metal are struck with hard object, they produce sound. This property is called sonorous. जब कभी भी मेटल को स्ट्राइक किया जाता है किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से तब इसमें एक साउंड प्रोड्यूस होता है. इस प्रॉपर्टी को सोनोरस कहते हैं. जैसे आपने स्कूल की बेल में देखा होगा, आपने लोहे की बनी होती है, लोहे के ऊपर जोर से स्ट्राइक किया जाता है किसी मेटल से, तब वो क्या है, जोर से आवाज आती है, पूरी हर रूम में अपने को सुनाई देती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी. व्हाट इज डेंसिटी? Density, D equals M by V. M means mass. M means mass. V, volume. Mass per volume is called density. Normally, the density of metal is high. Metal की जो density है ज़्यादातर high होती है. Those substances which have high density than water, वह पदार्थ जिनकी पानी से ज्यादा डेंसिटी होती है, दे आर सिंक, वह डूब जाते हैं. जैसे आयरन और स्टील. दोज सब्सटेंस विच हैव लो डेंसिटी देन वाटर, जिनकी डेंसिटी पानी से कम होती है वह पानी के ऊपर तैरते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम. एक्टिविटी. टू प्रूव दिस, take a bucket and fill it with water. Now dip in iron nail or spoon
we saw that iron nail and spoon are dipped in water. Iron nail and spoon are dipped in water at the bottom because its density is higher than water, so they are sink. Melting point. The point of temperature on which any substance start melting from solid state to liquid state is called melting point. Solid state to liquid state, any substance changing its solid physical state to liquid state, its point is called melting point. यानी वह तापमान जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ है वो द्रव पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. Metals have high melting point due to their hardness. All metals are hard and there due to hardness their melting point is high. For example, Fe. Iron's melting point is 1593 degree Celsius. Exception, gallium is exception which melts on palm at room temperature because its melting point is very low. इसका melting point बहुत कम होता है, यानी जब हम इसे पाम के ऊपर लेंगे, हथेली के ऊपर लेंगे, तब ये क्या है, पिघल जाएगा. कंडक्शन ऑफ हीट. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. सारी जो मेटल्स है वो हीट की गुड कंडक्टर होती है. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, Ag, अर्जेंटम, इट्स लैटिन नेम इज अर्जेंटम. It is best conductor of heat. Lead, its Latin name is Pb, plumbum. It is low conductor of heat. Activity. Take a glass beaker. एक ग्लास बीकर लिया हमने. Fill it with water. इसके अंदर हमने पानी भर दिया. डिप ए स्टील स्पून एंड वुडन स्टिक इन इट. एक वुडन रोड और स्टील का स्पून इसके अंदर हमने डाला है. आफ्टर सम टाइम टच द स्पून एंड वुडन स्टिक. कुछ समय बाद हमने इस वुडन स्टिक को और इस चम्मच को टच किया है. वी ऑब्जर्व दैट स्टील स्पून फील्स हॉट. हम ऑब्जर्व करते हैं, प्रेक्षण करते हैं, कुछ समय बाद स्टील का जो चम्मच है वह क्या है, गर्म महसूस होता है. बिकॉज मेटल कंडक्ट हीट, क्योंकि मेटल ने हीट को क्या किया है, कंडक्ट किया है. एंड वुडन स्टिक डू नॉट हॉट बिकॉज इट इज नॉट मेड बाय मेटल. वुडन स्टिक है वो गर्म नहीं हुई है क्योंकि वह क्या है, मेटल से नहीं बनी है. बाय दिस एक्टिविटी वी से दैट मेटल कंडक्ट हीट. इस एक्टिविटी से हम कह सकते हैं कि मेटल कंडक्ट हीट को करती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज malleability. Metals are malleable and drawn into sheets. Means we take a metal and press by hammer and press it by hammer. Then it convert into sheet. It convert into sheet. It means metals have property to drawn into sheets. यानी मेटल को जब कभी भी चोट मारी जाती है तब वह क्या है, किसी शीट में या पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम मेटल मेड देम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यदि किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो उसको क्या है, वह कंडक्टेंस बताती है उसका. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर. सिल्वर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. इसको एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं. टेक ए सेल. एक सेल लिया. कनेक्ट ए बल्ब. एक बल्ब से इसको कनेक्ट किया थ्रू वायर. दैट्स ए वायर. शोन इन डायग्राम. एक साइड से इधर से कनेक्ट किया, दूसरी साइड से इधर से इसको कनेक्ट किया. When we connect the circuit, the bulb start glowing.
जब हमने सर्किट को कंप्लीट किया है तब बल्ब क्या होता है, चालू हो जाता है। सो ये जो है लोहे की कील है, आयरन नेल। आयरन नेल मीन्स ये क्या है, लोहे की कील है जो मेटल से बनी हुई है। When we connect the circuit, the bulb start glowing, so we can say that metal conduct electricity। इसलिए हम कह सकते हैं मेटल की ये कील है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और ये बल्ब चालू हो रहा है। That means metal conduct electricity। ये सर्किट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल को शो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी यानी लचीलापन। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। यानी मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब उसको चोट मारी जाती है या प्रेस किया जाता है तब वह बिल्कुल पतले वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, इज कॉल्ड डक्टिलिटी। आपने देखा होगा जो तार के अंदर कॉपर का वायर है बिल्कुल पतला वायर होता है, इसका मतलब ये क्या है, मेटल की प्रॉपर्टी है। और वायर जो बना है वो कॉपर का बना है, और कॉपर क्या है, मेटल है। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, सारी मेटल्स क्या है, डक्टाइल है। फॉर एग्जाम्पल एजी सिल्वर, आपने देखा होगा बड़े बड़े इस शेप में इसके जो गोल गोल आते हैं, इसको जब मशीन के अंदर डाला जाता है तो बिल्कुल पतले पतले लंबे लंबे तार के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। दैट शो द डक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। नाउ सम क्वेश्चंस, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। किसी 4 मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताना है। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्शन मरकरी, Hg, हाइड्रोजीनियम। विच मेटल इजीली कट बाई नाइफ, सोडियम और पोटेशियम। वाई बॉट और शेप फ्लोट्स ऑन वाटर और नॉट सिंक। व्हाट डू यू मीन बाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से आप क्या समझते हैं, उसकी डिफाइन बतानी है। हाउ विल यू शो दैट मेटल इज कंडक्टर ऑफ हीट, आप किस प्रकार शो करोगे मेटल है जो हीट को कंडक्ट करेगी। टुमारो वी विल रीड नॉन मेटल, physical property। according to difference metal और non metal। physical properties of metal and physical properties of non metal।